नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आज कौन नहीं जानता। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होने लगी हैं। विदेशों में भी लोग उन्हें बुलाते हैं, हनुमत कथा करवाते हैं, उन्हें उनका आदर सम्मान करते हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक ऐसा स्वरूप दिखाया भी है, उन्होंने अपनी वो चीज दिखाई भी है। वो कहते हैं कि मैं जो ये पत्र वगैरह निकालता हूं, या फिर ये कहें कि मैं जो मन की बात समझता हूं, या मेरे हनुमान जी की जो कृपा मुझ पर होती है, ये तो सिर्फ एक बहाना है। असली चीज तो ये है कि सभी को अपने सनातन के लिए जगाना है, सभी को उस सनातन धर्म के साथ प्रेम करवाना है जो वो छोड़कर चले गए हैं। भले वो इस सनातन धर्म को अभी तक मानते हैं या उनके मन में कोई सवाल है, उन सभी सवालों को खत्म करना ही मेरा एकमात्र जो है उद्देश्य है। ये जो पर्चे बनाने वाली बातें हैं, ये तो सिर्फ इसलिए हैं ताकि लोगों का लगाव इस चीज में लगा रहे, ताकि लोगों का विश्वास कहीं से भी डगमगाए नहीं। ये तो सिर्फ एक बहाना है जो हनुमत जी की मुझ पर कृपा हुई है। दरअसल बात तो यही है कि सनातन धर्म के प्रति सभी जागरूक रहें, सनातन धर्म को समझें और राम कथाएं माने, राम जी को सुने, हनुमान जी को माने। और इसी चीज को लेकर ये जहां जहां कथा करते हैं, अपनी जहां जहां हनुमत कथाएं करते हैं, वहां पर भी लोग इतने प्रभावित होते हैं कि बार बार इन्हीं के दरबार में आकर वो अपनी घर वापसी अवश्य करते हैं। और ऐसा इस बार फिर से हुआ है। दरअसल इनकी जो राम कथा है, इनकी जो हनुमत कथा है, वो इस बार छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर चल रही थी। ये जो कथा है, ये 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच हुई। और इसी कथा के दौरान लगभग 251 परिवारों ने घर वापसी की, जो किसी कारण से पहले किसी टाइम में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुके थे। कन्वर्ट का मतलब वो लालच में हुए थे या फिर धमका डरा कर किए गए थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी दबाव में आकर वो कन्वर्ट हो गए थे। इनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर ना तो दबाव था और ना ही किसी तरह का कोई लालच, बल्कि उनको बहकाया गया था। उनको बताया गया था कि आपके जो देवी देवता हैं उनके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। वो देवी देवता जो है वो सिर्फ एक भ्रम है, वो कोई सत्य नहीं है। जिन बातों में आकर लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। दरअसल कन्वर्जन का जो मेन जो मोटिव उनका होता है ना, वो इसीलिए सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग, हम जैसे हिंदू लोग अपने घरों में रखी हुई उन पवित्र पुस्तकों को पढ़ते नहीं हैं। हम अपने ही धार्मिक जो रचना की हुई होती हैं, जो ग्रंथ लिखे हुए होते हैं या फिर जो किताबें होती हैं, उन्हें हम पढ़ते नहीं हैं। उसी की वजह से हम लोगों का कन्वर्जन उनके लिए आसान हो जाता है। ये जो 251 परिवारों ने घर वापसी की है, इनके परिवारों के अंदर लगभग 1000 लोग थे। उसमें 2 परिवार ऐसे थे जो कि मुस्लिम परिवार थे। एक व्यक्ति, उनका जो मेन मेंबर एक व्यक्ति है, उसका नाम था मोहम्मद अकबर, जिसका नाम मतलब सनातन धर्म को अपनाने के बाद सत्यम कर दिया गया। और एक व्यक्ति था शेख समीम, इन्होंने भी सनातन धर्म को अपना लिया। इसका नाम तो नहीं बताया गया कि क्या किया गया, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि इन्होंने घर वापसी कर ली है। ये 2 मुस्लिम परिवार भी थे जिनका सनातन धर्म में प्रवेश करवाया गया, और बाकी सारे परिवार ईसाई धर्म के थे। ईसाई मिशनरीज आकर इनको लालच दिया, इनके देवी देवताओं के बारे में भ्रम फैलाया, और उसके बाद इनको कन्वर्ट कर दिया गया। इनको लालच भी दिया गया कि इनको इस तरीके से नौकरी लगवा देंगे, इस तरीके से इनको पैसा देंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई सारी बातें भी बताई गई, जिस लालच में आकर भी कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया था। अब जब इनका घर वापसी करवाई जा रही थी, तो वहां पर भाजपा नेता प्रताप सिंह जूदेव भी मौजूद थे, जिन्होंने इन सबके पांव धोकर और इनका हवन पूजन वगैरह करवाकर, अच्छे ढंग से इनका जो भी धर्म कांड होता है वो सब करवाकर इनको जो घर वापसी है वो सारी प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस पूरे धर्म कांड के अंदर वहां पर कुछ लगभग 21 लोग और थे जो कि गरीब परिवारों से, और उनका सामूहिक विवाह कांड भी करवाया गया, वहां पर विवाह भी करवाए गए। और साथ के साथ जो ये जो घर वापसी का जो कार्य किया गया है, ये जूदेव जी ने कहा कि ये राष्ट्र निर्माण का कार्य ही है, क्योंकि अगर घर वापसी होती है तो इसका मतलब आप सनातन में प्रवेश कर रहे हैं, और सनातन तो वैसे भी हमें जीने का एक तरीका सिखाता है, सही राह दिखाता है कि आपको किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। तो इसका मतलब आप राष्ट्र निर्माण में तो हेल्प कर ही रहे हैं।
प्रताप सिंह जूदेव जी ने यह भी कहा कि धर्मांतरण एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, क्योंकि जहां जहां हिंदू अल्पमत में आता है, जहां जहां वो कम होने लगते हैं उनकी संख्या, वहां वहां जो भारत का हिस्सा है वो भारत से कटता चला जाता है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक ये सारे यहां पर हिंदू ही थे, लेकिन देख लीजिए तब से लेकर अब तक क्या हुआ। क्या इंडोनेशिया अलग नहीं हुआ? क्या अफगानिस्तान अलग नहीं हुआ? इवन पाकिस्तान भी, वहां पर 30% की आबादी थी एक टाइम में हिंदुओं की, जब भारत विभाजन हुआ था, लेकिन अब देख लीजिए वहां 2% आबादी भी नहीं बची है। उनका भी लगातार कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, और हर तरीके से उनको बहकाव कर, फुसला कर या धमकी भरे तरीके से उनका कन्वर्जन करवाया जा रहा है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों जगह पर ये चीजें की जा रही हैं। साथ के साथ जूदेव जी ने यह भी कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं यहां पर 101 मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा। और साथ के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह भी कहा कि ये सब जो घर वापसी की प्रक्रिया हो रही हैं, ये सभी हनुमान जी की कृपा से ही हो रही हैं। उन्होंने जूदेव जी के बारे में भी बहुत सी प्रशंसा भरे शब्द कहे। उन्होंने कहा कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को सही राह दिखा रहे हैं और लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपमानजनक तरीके से बहक गए थे। साथ के साथ मैं आप सबसे एक प्रार्थना और भी करती हूं कि आप जब भी कभी भी कोई आवाज उठाए या कभी भी कोई आसपास ये चीजें देखें या आपको पता लगे किसी न्यूज के बारे में, तो उसके आसपास ये डिस्कस जरूर कीजिए, या आपके संपर्क में कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बात को ऊपर लेवल तक पहुंचा सके, उनसे ये क्वेश्चन जरूर कीजिए कि क्या हो गया है हमारे देश के उन हिंदुओं को भी, या हमारे देश की उन सरकारों को जिन्हें हम चूज कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या कोई और एरिया के अंदर जहां पर हिंदू अल्पमत में आ चुके हैं, जिनकी संख्या कम हो चुकी है, उनका बार बार कन्वर्जन करवाया जा रहा है। उनकी हेल्प कब होगी? ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां जहां सनातन धर्म के लोगों को जितनी भी उनकी संख्या कम होती जाती है, जहां वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां पर किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि जब से 1947 में हमारे देश का विभाजन किया गया, हमने पूरा एक पाकिस्तान ही अलग हो चुका था हमारे देश का, जहां पर मुस्लिम लोग अलग जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, वो जानबूझकर यहीं रह गए। और यहां रहने के बाद वो वेट करने लगे कि कब हम फिर से 20%, 30% हो जाएंगे, और आज वो हो चुके हैं, और आज वो अपनी आवाज उसी तरीके से फिर से उठाते हैं। वो अलतकिया करते हैं, आपके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक कर रहे हैं जब तक आप बहुसंख्यक हैं। जिस दिन आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आपका कन्वर्जन लगातार हो रहा है, आप जैसे जैसे कम होते जाएंगे, उस दिन से आपके घर की महिलाएं, आपके घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास यदि किसी का कन्वर्जन हो रहा है, उनको बहलाकर फुसलाकर कैसे भी कन्वर्जन किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आप उसके खिलाफ खड़े होइए, आप उन्हें रोकिए, समझाइए, बताइए कि कैसे उनके साथ ये गलत खेल खेला जा रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी बेटियां भी बहक सकती हैं, आपकी बेटियां भी इस सब के जाल में फंस सकती हैं। बहुत जरूरी है इन सब चीजों के बारे में आवाज उठाना। आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।